मुखिया जी, आपका पावर सीज हो गया था, पुनः आज आपको पावर दे दिया गया है पंचायत में काम करने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, पावर सीज नहीं हुआ था। उसी चिट्ठी में दोनों बात लिखा हुआ था कि मुखिया जी जैसे ही उपस्थित हो जाएंगे तो स्वतः अपने पदभार को ग्रहण कर लेंगे। उसके उपरांत भी हमारे द्वारा बीपीआरओ साहब को प्रार्थना किया गया, पंचायती राज पदाधिकारी महोदय आलोक बाबू को भी प्रार्थना किया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हायाघाट को भी निवेदन किया गया कि जब हमारा पावर उप मुखिया को निहित किया गया तो उस समय हमको लेटर इशू किया गया था, और अभी जब हमको पावर पुनः दिया जा रहा है तो फिर से हमको चिट्ठी दिया जाए। तो पदाधिकारी महोदय इस बात को स्वीकार किए और पुनः जो हमको पावर मिला है उसके लिए वो चिट्ठी इशू किए हैं। और हम विस्तृत रूप से बता दें कि पावर मेरा गया नहीं था और पंचायत में हम कार्य भी कर ही रहे थे। अब हमारे विपक्षियों का मनसा है कि ये दिव्यांग होकर मुखिया बन कैसे गए, बन भी गए तो इनको कार्य नहीं करने दिया जाए, और ताकि मुखिया जी का बदनामी हो उनके लिए विभिन्न प्रकार के हमको प्रताड़ना भी करते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, विभिन्न प्रकार से हमको कष्ट भी देते हैं, बार बार झूठ मूठ की मुकदमा में फंसाकर हमको जेल भी भेजने का काम करते हैं। तो जेल में हम 25 जनवरी 2023 को हम गए थे और 7 फरवरी 2023 को हम बाहर आ गए। उसके उपरांत 25 अप्रैल को हम बघौनी से पकड़े गए थे। 26 अप्रैल को एपीएम थाना अध्यक्ष महोदय हमको जेल भेजे थे, ठीक है। उसके बाद हम 9 मई को हम बाहर आ गए। हम 9 मई को बाहर आ गए। काम हम पूरा कर ही रहे थे। काम करने के दौरान कठिनाइयाँ आता ही है। आपके चैनल के माध्यम से हम कह दूं कि सत्य की मार्ग पर चलना कितना कठिन मार्ग है उसको आप जानते होंगे। तलवार के धार पर चलने का नाम है। तो सत्य पर हम चल रहे हैं, साहसिक निर्णय ले रहे हैं। साहसिक निर्णय लेकर हम जनउपयोगी योजना को धरातल पर उतारना चाहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार का बाधा मेरे सामने उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जनउपयोगी योजना को धरातल पर उतारने के लिए जमीन अत्यंत जरूरी है। वही मुखिया जी, एक चीज़ कहेंगे, जो आपके पंचायत के जनता का कहना है, जो मुखिया जी 3-4 महीने से फरार थे और पंचायत में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो जनता को इस चीज़ को कैसा विश्वास दिलाएंगे जो कि आप काम कर रहे थे? देखिए, वो तो काम बोलता है, वो तो काम को लोग नहीं देख रहे हैं। इसी से तो जलन है लोगों को कि एक तरफ मेरा मुस्कुराहट भी लोग छीन लेना चाहते हैं। हम जब मुस्कुराते हैं तो उनसे भी बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो जाता है, क्योंकि वो हमको हत्या कर देना चाहते हैं, हत्या करा देना चाहते हैं, हमेशा झूठ मूठ को मुकदमा करके जेल में भेजना चाहते हैं, यानी कि पावर ले लेना चाहते हैं कि इनको पावर मिल कैसे गया। ये मुखिया बने तो मुखिया बनने का अहंकार इनके पास नहीं है। ये नर नारी बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा सबों को चरण छूकर प्रणाम करते हैं। ये साहसिक निर्णय लेकर अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जमीन सब अधिग्रहण कर रहे हैं। तो ये पंचायत सरकार भवन भी बना देंगे, ये WPU भी बना देंगे, ये विद्युत शब्दागृह भी बना देंगे, ये महादलित सबके टोला में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा देंगे, ये हर जगह नाला का निर्माण करवा देंगे, पानी बहने का जुगाड़ कर देंगे, सड़क इत्यादि बना देंगे। तो हमको जो जनउपयोगी योजना है, उन जिन बात के लिए जनता हम पर भरोसा करके यहाँ तक चुने हैं, तो हम पर्सनल काम को कम कर रहे हैं और जन उपयोगी काम के तरफ अधिक ध्यान दे रहे हैं। उनमें हमको प्रशासन महोदय का सहयोग मिल भी रहा है, और मिले प्रशासन महोदय का सहयोग, उसके लिए हम जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा के चरणों में भी प्रार्थना किए हैं, और पंचायती राज पदाधिकारी महोदय आलोक बाबू दरभंगा को भी विनती किए हैं, और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हायाघाट को भी विनती किया, अंचल अधिकारी महोदय हायाघाट को भी प्रार्थना किए हैं, बीपीआरओ सर को भी प्रार्थना किए हैं
कि हम मेरे द्वारा मुखिया बनने से पूर्व और मुखिया बनने के कार्य जो कार्य किया जा रहा है वह यदि मेरा व्यक्तिगत मेरे परिवार के हित में है तो उसमें हमको सहयोग ना किया जाए। यदि उन कार्यों से हजारों व्यक्तियों को लाभ होने वाला है और कुछ व्यक्ति जानबूझकर हमको सता रहे हैं कमीशन के चक्कर में, क्या कहते हैं, रंगदारी के चक्कर में, अथवा हम दिव्यांग हैं, महादलित जाति के मुखिया हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए इसके लिए हमको क्रश किया जा रहा है, तो कम से कम समाज के लोग अशिक्षित हैं, अशिक्षा के कारण उनमें जलन का भावना है या संकुचित विचार है, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। हम पदाधिकारी महोदय के चरणों में विनती करना चाहते हैं कि वो शिक्षित हैं, बहुत स्ट्रगल करके ये सुंदर पद को ग्रहण किए हैं और सुंदर कार्य करने के लिए ही बल बुद्धि विद्या भगवान प्रदान करते हैं। तो हम दिव्यांग मुखिया हैं और दिव्यांग और के साथ साथ महादलित भी हैं, आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर हैं। मेरे द्वारा कार्य को जांच कर लिया जाए, यदि वह कार्य वास्तव में जनहित में है, हजारों जनता को कल्याण होने वाला है, तो उसमें किसी के दबाव में न आए, किन्हीं के प्रभाव में न आए, जाति पाति सभी भेदभावना से ऊपर उठकर हमको जनोपयोगी कार्य को करने और जनोपयोगी योजना को धरातल पर उतारने में पदाधिकारी महोदय हमको सहयोग करें, ताकि जनता जिस उद्देश्य से मेरे जैसे दिव्यांग जनों पर भरोसा करके हमको ये मुखिया पद पर निर्वाचित किए हैं, हम जनता के उद्देश्य पर खरा उतरूं, ये हम पदाधिकारी महोदय से प्रार्थना क्या नाम करते हुआ? हैं। मेरा नाम नागेश्वर दास, ग्राम पंचायत राज सिधौली के प्रेजेंट मुखिया। पुनः हमको आज BPRO साहब हमारे मोबाइल पर जो फिर से जो मेरा पद उप मुखिया को मिल गया था उसको पुनः हमको पावर दिए हैं। इसके लिए हम सभी पदाधिकारीगण और सभी जनता को हम हृदय से प्रणाम करते हैं और हम जनता से भी आशीर्वाद और सहयोग का अपेक्षा करते हैं कि हम दिव्यांग हूँ